नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पे हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। क्या पूछा गया, राज्यसभा में जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, ये पूछा गया, सन पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1950 में, बी हो जाएगा 1952 में, सी हो जाएगा 1953 में, डी हो जाएगा 1954 में। 1950, 1952, 1953 और 1954, ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, यानी 1952 में, यानी 1952 में पहली बैठक हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है और इससे बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है ये इससे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। क्या पूछा गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट किया था गया था संविधान में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 82वां संविधान संशोधन, बी हो जाएगा 83वां, सी हो जाएगा 84वां और डी हो जाएगा 86वां। 82, 83, 84 और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। इसमें यह कहा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा इससे संबंधित क्वेश्चन। ये भी संशोधन से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने ICS, क्या पूछा, जो पहले कौन सी होती थी, जैसे IAS की परीक्षा होती है उस समय ICS की परीक्षा होती। ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किया गया। ICS जो अधिकारी होते थे पहले, जिस समय आप समय IAS की परीक्षा होती थी उस समय ICS की परीक्षा होती, उनके अधिकारों को, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और किसको दे दिया गया, संसद यानी पार्लियामेंट को दे दिया गया था। तो देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। 28वां संशोधन अधिनियम 1972 में, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में, 29वां संशोधन अधिनियम 1972 में, 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में ये दिए गए। यानी 28वां 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 और 29वां यानी 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972, 26वां 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 72। कौन सा, 29वां, क्या पूछा गया, 29वां हो जाएगा 72, 1972 में हुआ था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29वां संशोधन अधिनियम 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 में हुआ था, जिसमें ICS के विशेषाधिकारों को समाप्त करके पार्लियामेंट यानी संसद को दे दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा, ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए साथियों, मगर हम इसको लिख करके बताएंगे। क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या, मद मतलब होता है कितने विषय है, किस कौन से 12वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन, 74वां संशोधन जो हुआ था 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित है। ये कौन से संबंधित, 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकाय से संबंधित, और 11वीं होती है, 11वीं जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो नगर पंचायत ग्राम पंचायत से संबंधित थी। ये पूछा गया। इसमें मदों की संख्या पूछी गई, कितने विषय थे। तो
चलो देख लेते हैं। तो 12वीं अनुसूची में जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें मदों की संख्या जो थी वो थी 18। कितनी थी? यानी 18 थी मदों की संख्या। इसका ये राइट आंसर रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे कितनी थी, तो 18 थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का कौन अध्यक्ष होता है ये पूछा गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल, बी हो जाएगा मुख्यमंत्री, सी हो जाएगा राष्ट्रपति और डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उपराष्ट्रपति। कौन था? उपराष्ट्रपति। जो पदेन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? मतलब किसे शक्ति प्रदान की गई? किसके को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसको शक्ति प्रदान की गई है? ये किसके पास पूरी शक्ति है, कितना पावर है किसके पास जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, बी हो जाएगा संसद, सी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और डी हो जाएगा संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? संसद। क्या हो जाएगा? संसद इसका हो जाएगा। सो अगर किस भारत के अंदर या देश के अंदर कोई आपातकालीन लग जाता है तो मौलिक अधिकारों को ने फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है। तो ये कौन करता है? संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यहाँ पे खाली स्थान पे भरना, किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी हो जाएगा भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, सी हो जाएगा या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्या? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी के लिए जवाबदेह के लिए नहीं बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया था 1935 का, 1935 का, उसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसे दी गई थी ये पूछा गया। अवशिष्ट शक्तियां चलो देखते हैं ये किसे प्रदान की गई थी। तो हम आपको लिख करके बताते हैं, गवर्नर जनरल या वायसराय। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल या वायसराय को। तो गवर्नर जनरल या वायसराय। गवर्नर जो अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी थी या तो गवर्नर जनरल को दी गई थी या वायसराय को प्रदान की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? ये महिलाओं के नाम दिए गए। जो संविधान सभा हुई थी तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी ये दिया गया। तो इसमें नहीं के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन पे यहाँ बस ध्यान देना, नहीं पे क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणायनी वेलायुद्धन, बी हो जाएगा बेगम एजाज रसूल, सी हो जाएगा लीला राय और डी हो जाएगा नैली सेन गुप्ता। 4 ऑप्शन दिए गए। चलो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैली सेन गुप्ता। ये किसकी? संविधान सभा की महिला की जो संविधान सभा हुई थी इस महिला में ये शामिल नहीं हुई थी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता? प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में, भारत के प्रस्तावना प्रेम्बल में हम भारत के लोग जो प्रस्तावना है प्रेम्बल है उसमें संशोधन किया जा सकता है। किस केस में कहा था? किसने? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, बी हो जाएगा बेरूबरी यूनियन केस, सी हो जाएगा केशवानंद भारती केस और डी हो जाएगा SR मुंबई केस। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि प्रेम्बल में संशोधन किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? पोर्टफोलियो एक बनाया जाता है जिससे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके बारे में क्या क्रियाकलाप करते हैं, कितने समय पढ़ने आते हैं, क्या उनका स्कोर रहा, क्या रिजल्ट रहा, ये सब पोर्टफोलियो में बनाया जाता है। इसी तरीके से स्वतंत्र भारत की पहली जो बैठक हुई थी इसमें विदेश और राष्ट्रमंडल के संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के पास ये था पोर्टफोलियो बनाने, जो भी उनको दिया गया था करने के लिए उन्होंने ही तैयार किया था इस पोर्टफोलियो को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? जो साइमन कमीशन जो आया था भारत में, उनकी सिफारिशों को किसमें शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। चलो देखते हैं किसमें शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसे किया गया था। चलो देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 कब हुआ था? 1935 में जो ये एक्ट आया था उसमें शामिल किया गया था। साइमन कमीशन की जितनी भी सिफारिशें थी, जो जो उन्होंने बताया था, वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 में शामिल की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था? क्या बनाया गया था? लंदन में भारत के लिए एक क्या बना, उच्चायुक्त एक नया कार्यालय बनाया गया था, भारत के राज्य सचिव द्वारा बनाया गया था। उसमें क्या किया गया था, जो कुछ कार्य थे उनको क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया था। चलो देखते हैं तो कौन सा अधिनियम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, डी हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी 1919, इसके बाद 1935, 1947, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलो देखते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता? क्या होता है, नए राज्य का निर्माण करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पहली अनुसूची, दूसरी बी हो जाए, सी हो जाएगी तीसरी, डी हो जाएगी चौथी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चार अनुसूचियाँ दी गई। अगर नाम किसी राज्य के नाम निर्माण करना है या नाम में परिवर्तन करना तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी पहली अनुसूची में बताया गया राज्य के निर्माण और नाम परिवर्तन के बारे में पहली अनुसूची बताई गई है। भारत एक राज्यों का संघ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है, ये सही कथन के बारे में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी हो जाएगा उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, सी हो जाएगा उन्हें प्रधानमंत्री के आदेशों से निलंबित किया जा सकता है, डी हो जाएगा आपातकालीन के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए। तभी अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था रिलेटेड कि किससे किया जा सकता है, अगर देश के अंदर कोई आपातकालीन है तो उन्हें निलंबित किया, प्रतिबंधित किया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ गए होंगे। तो आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, जो मौलिक और फंडामेंटल राइट है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। तो साथियों आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आशा है कि आप लोगों को ये हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। तो साथियों अगर सेशन अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।